वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, एक नगरी में काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही थी, तो सभी नगरवासियों ने डिसाइड किया कि हम फलाने इतवार में फलाने चौक पर गोल मैदान में जाकर प्रभु के आगे खड़े होकर सभी अरदास करेंगे कि प्रभु, हमारे नगर में काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही है, हमारे नगर में बरखा कर दो। सभी ने ऐसा सोचा और सभी गोल मैदान में जाकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही वहाँ सभी इकट्ठे हुए तो वहाँ पर एक संत भी आ गए। संत ने उन सभी को इकट्ठे हुए देखकर पूछा कि आप सभी लोग यहाँ पर आज कैसे इकट्ठे हुए। तो सभी ने बताया कि हम प्रभु के चरणों में अरदास करने आए हैं कि हमारे नगर में काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है। तो उस संत ने कहा कि प्रभु आज भी तुम्हारी अरदास कबूल नहीं करेंगे। सभी ने पूछा क्यों? संत ने कहा, तुम अपने साथ छतरियाँ लेकर नहीं आए। अगर तुम्हें पता होता कि हम अरदास करेंगे और प्रभु हमारी अरदास जरूर स्वीकार करेंगे तो तुम अपने साथ छतरियाँ लेकर आते, ताकि तुम घर वापस लौटते समय भीग ना जाओ। तुम्हें अपने प्रभु पर भरोसा ही नहीं है। तो साध संगत जी, अरदास उसी की स्वीकार होती है, अरदास उसी की कबूल होती है जिसके मन में अपने प्रभु के प्रति प्यार होता है, भरोसा होता है। सिदक वालों के ही बेड़े पार होते हैं। पंडित शिवदत्त पता नहीं कब से लगे थे, रोज सेवा करते, नितनेम करते, फिर शाम को गंगा नदी के तट के किनारे जाकर अपने इष्ट देव की मूर्ति सामने रखकर अरदास करते, आओ प्रभु भोग लगाओ। एक दिन अरदास कबूल हो गई। पटना में गोविंद राय जी अपने साथियों के साथ बाल अवस्था में खेल रहे थे। बोले, पंडित जी हमें रोज याद करते हैं, चलो आज उनके प्रसाद को भोग लगाएं। पंडित जी जब अपनी आंखें बंद करके अरदास कर रहे थे, गोविंद राय जी आए। उन्होंने पूरा का पूरा लड्डू का थाल उठाया, आप भी खाया और बाकी साथियों में भी बांट दिया। जब पंडित जी ने आंखें खोली तो देखा कि मेरी पूजा में ये कौन बच्चा विघ्न डाल रहा है। बोले, क्यों भाई, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किसी की पूजा में विघ्न डालता है? मैं तुझे आज बख्श देता हूँ, अगर तू कल आया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गोविंद सिंह महाराज जी, गोविंद राय जी कहने लगे, पंडित जी बुलाते भी आप हो और गुस्सा भी करते हो। कहने लगा, मैंने तुझे कब बुलाया है? मैं तो अपने इष्ट देव राम का उपासक हूँ, मैंने तो उनको बुलाया था, आओ प्रभु भोग लगाओ, खबरदार अगर कल आए। कहने लगे, नहीं आएंगे, लेकिन अगर बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा, कहकर चले गए। अगले दिन पंडित शिवदत्त फिर अपने नितनेम के साथ जुड़ गए, लेकिन आज थोड़े सावधान थे और सोच रहे थे कि कल वाला बालक फिर से कहीं ना आ जाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अरदास की, आओ प्रभु भोग लगाओ। गोविंद राय जी फिर अपनी फौज के साथ वहाँ आ गए। उन्होंने लड्डुओं का थाल उठाया। जब पंडित जी ने अपनी आंखें खोली तो वो आज डंडी लेकर गोविंद राय जी के पीछे भागने लगे। गोविंद राय जी आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे। बेचारे पंडित जी बूढ़े थे तो इसलिए वो बार बार थक जाते थे। गोविंद राय जी कभी अपनी स्पीड कम कर देते, जैसे ही पंडित जी उनके पास पहुँचते तो गोविंद राय जी अपनी स्पीड फिर बढ़ा देते। गोविंद राय जी दौड़ते दौड़ते माता गुजरी जी की गोद में जाकर बैठ गए और वो पंडित शिवदत्त भी अपने हाथ में डंडी लिए वहीं पहुँच गया। गोविंद राय जी माता जी को कहने लगे, माता जी ये पंडित हमको मारता है। माता जी कहने लगी, क्यों ब्राह्मण देवता? कहने लगा, माँ अपने बेटे को समझा, इसने कल भी मेरी पूजा में विघ्न डाला था, आज भी मेरी पूजा में विघ्न डाला है। माता जी कहने लगी, क्यों बेटा, क्यों लाल जी, किसी की पूजा में विघ्न नहीं डालते? कहने लगे, माँ जी हमने तो इसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, ये रोज अरदास करता है, रोज हमको बुलाता है कि आओ भोग लगाओ। जब हम भोग लगाते हैं तो ये गुस्सा करता है। क्यों पंडित जी, आप ही बुलाते हो, आप ही गुस्सा करते हो? अरे मैंने इसे कब बुलाया, मैंने तो अपने इष्ट देव को बुलाया। कहने लगा, माँ अपने बालक को संभाल कर रख, बेशक मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथों में जोर नहीं है, लेकिन मेरी जुबान में बड़ा जोर है, अगर ये कल आया तो मैं इसे श्राप दे दूंगा। माँ डर गई, कहने लगी, नहीं आएगा, मैं इसे कमरे में बंद कर दूंगी, जिस वक्त आप पूजा करते हो उस वक्त मैं इसे कमरे में बंद रखूंगी। अब पंडित बेचारे को क्या पता था कि जिसके पीछे तू लाठी लेकर भाग रहा है वो कौन है। फिर पंडित शिवदत्त अगले दिन नदी किनारे आया, नितनेम से जुड़ा, अरदास की, लेकिन आज आंखें खोल खोल के देख रहा है
कि कहीं वो कल परसों वाला बालक आज कहीं फिर से ना आ जाए। जब देखा कहीं से कोई शोर नहीं आ रहा, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो वो अपनी अरदास में जुड़ गया। तसल्ली हो गई कि वो बालक अब नहीं आएगा। जब आरती संपूर्ण हुई तो कहा, प्रभु प्रसाद हाजिर है, आओ भोग लगाओ। गोविंद राय जी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए। उन्होंने लड्डुओं के थाल में से लड्डू उठाया और भोग लगाया। पंडित जी आज सावधान थे तो उन्होंने गोविंद राय जी की बाँह पकड़ ली। कहने लगे, तू आज फिर आया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पंडित जी, मैं कहाँ आया हूँ, आपने तो बुलाया, तभी तो मैं आया हूँ। अरे मैंने तुझे कब बुलाया, मैं तो अपने इष्ट देव को बुलाता हूँ। आओ भगवान, भोग लगाओ। गोविंद राय जी हंसकर कहने लगे, पंडित जी मैं क्या करूँ, अगर आपको अभी देखने वाली आंखें ही नहीं मिली हैं। जैसे ही पंडित जी ने लाठी उठाई मारने के लिए, तो क्या देखता है, मेरे इष्ट देव, मेरे राम गोविंद राय जी के रूप में मेरे सामने खड़े हुए हैं। जिसकी पंडित शिवदत्त पूजा करता था, आज वो मूर्ति मूरत नहीं रही, मूरत बनकर सामने सूरत बन गई है। देख रहा है, राम में और गोविंद में कोई भेद नहीं है। हाथ से लाठी गिर गई, प्रभु के चरणों पर सिर रख दिया। कहने लगा, प्रभु मेरी भूल बख्श दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, रोज आया करो, प्रसाद पाया करो। अगले दिन पंडित जी प्रसाद का टोकरा लेकर माता गुजरी जी के घर पहुँचे। माता जी समझ गई, शुक्राना करने आया है, मेरा बेटा नहीं गया ना, तो इसलिए शुक्राना करने आया। कहने लगी, मैंने अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया था, आपकी पूजा में विघ्न डालता था ना, अब नहीं आएगा। पंडित जी कहने लगे, माता जी अपने बेटे को बोलो कि वो आके मेरे प्रसाद को रोज भोग लगाया करे। ओ पंडित जी, कल क्या बोलते थे, आज क्या बोलते हो। पंडित जी कहने लगे, माँ कल मेरी आंखें नहीं खुली थी, आज खुल गई। आज गोविंद ने मेरी आंखें खोल दी। तेरे गोविंद में और मेरे राम में कोई भेद नहीं है। प्यार से बोलो, सतनाम श्री वाहिगुरु। चरण पकड़कर गोविंद राय जी के पंडित शिवदत्त जी क्या कहते हैं, तेरे दर्शन को हम बारे गुरु जी, दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे गुरु जी, दर्शन को हम बारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।